शाहिद साहब, जो नेट रन रेट की बात है 2.140 ये साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट है और अफगानिस्तान का -0.9। तो अफगानिस्तान के लिए ये मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका के लिए तो इजी है। अगर आज अफगानिस्तान हारता है तो साउथ अफ्रीका अगर अपना मैच इंग्लैंड से हार भी जाए तब भी वो थ्रू है। हाँ, उनको ये फर्क पड़ेगा कि 1 और 2 जो हो जाएंगे, अगर वो 2 होंगे तो उन्हें दुबई जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को भी वो मद्देनजर रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि हम हार जाएं, हार के भी सेमीफाइनल में जाएं। तो उनके लिए ये रिलेटिवली मतलब आसान सिनेरियो है। जी बात शायद भाई, अगर अफगानिस्तान जीतता है आज का मैच तो वो जा सकता है दुबई। बिल्कुल चला जाएगा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया 4 पे नहीं पहुंच सकता ना। 3 पे है ना, तो 4 ऑस्ट्रेलिया 3 पे स्टक कर जाएगा, मैच उनके पूरे हो गए। सिर्फ एक टीम है जो 4 पे जा सकती है, वो साउथ अफ्रीका की। अगर सपोज अफ्रीका भी हार जाता है तो फिर अफगानिस्तान यहाँ रहेगा, उसके 5 पॉइंट आ जाएंगे। फिर अगर साउथ अफ्रीका हारता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टाई होगी, इसलिए कि दोनों टीमें 3-3 पे रह जाएंगी ना। फिर अफगानिस्तान नंबर 1 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने दुबई की पिचेस देख के, क्योंकि इनके पास स्पिनर है ना, उस वजह से मैंने ये बात। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान जाना चाहेगा दुबई? नहीं, कि स्पिन को उनको क्या ऐसा सिनारियो बन सकता है कि अफगानिस्तान वहां जाए? ये मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंडिया के खिलाफ तो कोई भी इस टाइम नहीं खेलना चाहेगा। मेरे ख्याल से लाहौर से 3-4 फ्लाइटें चलती हैं दिल्ली। कहाँ के लिए? दुबई के लिए। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। नहीं, वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो टीम आगे जो है ना, इंडिया की बहुत मजबूत टीम है। मजबूत टीम के अलावा कोई भी टीम इस ग्रुप में ये नहीं चाहेगी कि हम लोग दुबई जाए, हम लोग फाइनल से पहले। लेकिन बासित भाई, एक और भी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानी प्लेयर और टू समवॉट पाकिस्तान के भी खिलाड़ी जो हैं वो थोड़ा अंडर इन्फ्लुएंस हैं इंडिया के, यानी कि उनके अंदर थोड़ा उनको स्टारडम और वो नज़र आता है। वो वाला मुकाबला अफगानिस्तान का हिंदुस्तान से कभी भी दिखने को नहीं मिलता। नजीब, बेसिकली ना ये टीनियोर चलता हुआ है। एक टाइम पे वेस्ट इंडीज़ काली आंधी के नाम से मशहूर थी, हालांकि मैच हारती थी लेकिन खौफ था। फिर ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया ने एक टाइम पे अनाउंस कर दिया कि जी हम वो ट्रायंगुलर सीरीज होती थी बेंसन हेजिस के 3 टीमें हैं जिसमें 2 ऑस्ट्रेलिया की, ए और बी। अब वो चीज़ इंडिया कर रहा है, सारी टीमें इंडिया से। और एक दफ़ा तो ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी हुआ था, तीसरी टीम बाहर हो गई थी। हाँ, तो ये इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसे थे, वेस्ट इंडीज जैसी थी, इस वक्त इंडिया है। सब डर रहे हैं, तोड़ कोई करना चाहता ही नहीं। नहीं, तोड़ है क्यों नहीं है? 23 वर्ल्ड कप में नहीं देखा हमने तो उसको टीम बनी थी ना यार। टीम, वही मैं कह रहा हूँ इस टाइम की एट द मोमेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर टीमों को प्रॉब्लम हुई है तो इंजरीज की हुई है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, 5-6 बॉलर्स उनके इंजर्ड हैं। इंग्लैंड टीम के आप देख लें कितने बॉलर्स इंजर्ड हो गए हैं, कितनी इंजरीज आ गई है। हमारी एक आई है तो रोना गाना ही खत्म नहीं हो रहा। वो खत्म ही नहीं हो रहा कि उसी ने पता नहीं सब कुछ करके दे। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये पूछे कि पाकिस्तान टीम से कब डरेगी, पहले मैच तो जीत लो। एक डरना तो दूर की बात है। एक टाइम पे हमारी क्रिकेट अच्छी हुई थी, ये नहीं 92 के बाद जब इंग्लैंड सीरीज, मेरे ख्याल शायद भाई उधर ही होंगे, टेस्ट सीरीज जब खेली थी और काउंटी के मैचेस पाकिस्तान ने डराया हुआ था सबको, लेकिन फिर एकदम ही डिक्लाइन है। लेकिन 92 में स्पॉन्सर्स ने ये एक प्राइज मनी रखी थी कि सारे काउंटी के मैचेस जीतोगे तो इतना पॉट मिलेगा, जैक पॉट, और पाकिस्तान ने जीता था। ग्रेट जावेद मियांदाद कप्तान थे, सारे काउंटी मैचेस जीते, सब जीत के फिर उन्होंने वो जैक पॉट लिया था। 1 लाख पाउंड मेरे ख्याल उस टाइम पे। टेस्ट मैचेस में क्या बना था? टेस्ट मैच पाकिस्तान 92 में सीरीज जीता था। वो देखिए ना, प्रैक्टिस की लॉर्ड्स में जीता था पाकिस्तान टेस्ट मैच। देखिए आप पहले ये साइड मैचेस कितने होते थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कंडीशन से यूज्ड टू होने के लिए। अब लड़के खेलना नहीं चाहते, मसला ये है, उनका दिल नहीं करता। लेकिन अब आपको नहीं लगता क्रिकेट इतनी ज्यादा भी हो गई है ना? पहले इतनी होती नहीं थी, तो ये मैच ज्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा हो गई है। आपको जो इंजरीज आ रही हैं, आप देखें ना कि आप लगातार क्रिकेट खेले, लेकिन फ्रेंचाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। देखो पाकिस्तान के प्लेयर बहुत कम जाते हैं, 3-4। इंडिया का कोई होता ही नहीं, वो वेटरन जाते हैं। आप साइड मैच सब देख लें। आप साइड मैच की बात कर रहे हैं, आप पहले डोमेस्टिक अपने 2-4 मैच तो खिला लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना खेलने का। बिल्कुल, ये तो बोर्ड की कमजोरी है ना। अगर आपके सीनियर प्लेयर, नामी गिरामी प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, ये बोर्ड की कमजोरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ वो ही ले रहे हैं जिनको मिल रहा है, बाकी क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं। उनको पता है कि मंथली आ रहा है,
अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जो 5-6 साल से क्रिकेट हो रही है नाउ बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, मैच फीस पे रखें, जब टीम स्टेबल हो जाएगी, जब लीग क्रिकेट रिटायरमेंट ज़्यादा हो जाएंगी। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। कैसे छोड़ जाएगा? मुझे एक बात बताएं, कोई भी नहीं छोड़ेगा, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मैं आपको एक बड़े नाम तो सारे लीगों में उसके लिए जाना शुरू हो जाएंगे। बड़े नाम उस वक्त जाएंगे ना लीगों में जब एनओसी मिलेगी, तो रिटायरमेंट ले लेंगे तो फिर एनओसी की जरूरत नहीं है ना। टाइम होता जब है ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मुझे फिर एनओसी की जरूरत क्या है? मैं रिटायरमेंट ले लूं? नहीं, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रुका हूं। फिर भी एक रूल्स है कि आप इतना टाइम उतनी देर आप एनओसी लेंगे, तो आपका क्या मतलब है कि शायद भाई ये इसका जरा सा क्लियर कीजिएगा कि अगर 1 साल तक अगर प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको तब भी एनओसी चाहिए? नहीं, फिर एनओसी नहीं चाहिए। फिर एनओसी नहीं चाहिए। मैं आपके चले आप मैं कह रहा हूँ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग डोमेस्टिक के जो प्लेयर खेल रहे हैं ना, जो पाकिस्तान टीम में नहीं है, उन्हें एनओसी चाहिए होती है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद ना शायद भाई कंफर्म कर लें मीडिया से, उनके पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से, कि रिटायरमेंट के बाद जो करंट प्लेयर छोड़ता है कितना अरसा वो पीसीबी के अंडर ही है, सेंटर अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें से पहले शायद कोई पीरियड था, लेकिन और पीसीबी से पूछ लेंगे। कंफर्म पीरियड था क्योंकि जब वो लेकिन अब तो जैसे माद वसीम है, मोहम्मद आमिर, सब चले गए थे उसी वक्त रिटायरमेंट दोबारा जाके उन्होंने कैरेबियन वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो दे देते हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे छोड़ के जाएगा जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैच फीसें, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो एनओसी पीसीबी कभी भी नहीं देगा, मुझे इतना पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल मेरे ख्याल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, T20 क्रिकेट से आपको सीनियर प्लेयरों को बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो नो डाउट हमारा एसेट है, मैच विनर प्लेयर है। जब आप 5-6 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते हैं ना तीनों फॉर्मेट, फिर आपको T20 में ना थोड़े सिलेक्ट मैचेस खेलने चाहिए, वनडे भी सिलेक्ट मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि उनके बगैर आप खेल नहीं सकते, टीम बड़ी नहीं करवा सकते। टेस्ट मैचेस जोन सी मर्जी टीम आए आप खिलाएं, ऐसे आपके प्लेयर्स भी डेवलप होंगे, उनको भी उनका वर्कलोड भी मैनेज होगा। बैकअप प्लेयरों को बहुत ज़रूरी है इस टाइम मौके देने, खिलाने, वो भी डोमेस्टिक है, ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये अंडर 19 में है। अच्छा, इसी